जहां प्रगति की आंधी ने रसायनों के तूफान से पृथ्वी को घायल किया, वहीं यह कहानी हमें याद दिलाती है कि विकास के नाम पर हमने भूदेवी के आंचल को ही छलनी कर डाला। We now bring to you a performance that does not just speak to the mind, but to the conscience. Today's skit takes us deep into the heart of rural India, where the green fields of yesterday are turning grey, not with age, but the weight of neglect and insensitivity towards the land. This play is a call to rethink, To relearn And to return to organic sustainable farming, because we do not feed poison to our mothers and we should not feed it to Mother Earth. presented with sincerity and purpose. This is more than a performance. It's a message we hope stays with you long after the applause fades. Please welcome our performers. अरे ओ रे मेरे नट, कहाँ है तू? क्या कर रहा है? मुझे तो बोला है हो जा तैयार, और खुद के साथ होंगे 2-4 यार। अरे 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 मेरी नाटी, तू तो लग रही है कोई परी। बस तू रहा कर खुश, हंसती रहा कर। आए हाय, क्या बात है मेरे नट, तू तो हो रहा है बड़ा नटखट। चल अब बता भी दे, आज का क्या प्रोग्राम है? कहाँ दिखाना है आज का नाटक? अब बता भी दे फटाफट। आज तो तुझे लेकर चलता हूँ खूब बड़ी महफिल में, बड़े बड़े लोग, खूब बड़ा जलसा हो रहा है वहाँ। अच्छा, तो वहाँ तो बड़ा मजा आएगा। अरे अंग्रेजी स्कूल है, बड़ा नाम है लॉरेंस स्कूल का। आज वही तो दिखानी है अपनी कला। पढ़े लिखे लोग हैं सब। पढ़े लिखे लोग, मॉडर्न लोग, वे सब तो दिमाग वाले लोग होंगे। मन की बात क्या ही समझेंगे, वे सब पैसे के लिए ना जीते हैं। अरे अरे चुप कर, हम आ गए उनके सामने, समझेंगे क्यों नहीं। इनके बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ, ये अपने बच्चों का सुंदर भविष्य चाहते हैं। कहता तो तू ठीक ही है, तो क्यों ना आज इनको बताया जाए कि रोज इनके बच्चे अपने अंदर एक तरह का जहर ले रहे हैं। कैसा जहर? क्या कह रही है तू? कुछ मत पूछ। अगर तेरे दर्शक सच में पढ़े लिखे हैं और अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, तो खुद ही समझ लेंगे। चल अब शुरू करते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं। सुनिए, शाम हो गई, खाना तैयार हो गया है, पर ये राजेश अभी तक नहीं आया। खेतों की ओर गया था, बहुत मेहनत कर रहा है आजकल। रुको, मैं बुला कर लाता हूँ। राजेश, ओ राजेश, जल्दी आ, खाना तैयार है, तुम्हारी माँ बुला रही है। अभी आता हूँ पिताजी। बेटा, बहुत समय लग गया आज। हाँ, सारी सब्जियां तोड़ी, उन्हें बोरों में भरकर गाड़ी में लोड किया, बहुत थक गया। माँ, जल्दी खाना लगा दो, उसके बाद मैं सोने जाऊंगा। सुबह सब्जी की गाड़ी मंडी लेकर जानी है। सब्जी? अभी 3 दिन पहले ही तो सब्जियां मंडी में लेकर गए थे, इतनी जल्दी फिर फसल तैयार हो गई? हाँ, और इस बार पहले से भी अच्छी फसल हुई है। पर कैसे? इस केमिकल की वजह से। एक इंजेक्शन लगाओ और थोड़ा सा छिड़को, रात रात में सब्जी तैयार। पर बेटा, ये तो सही नहीं है। इस केमिकल वाली सब्जियों को खाने से लोगों को खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। होती है तो हो जाए, मुझे पैसा कमाना है। पर बेटा, हमें ऐसे पैसा नहीं कमाना। हाँ बेटा, सब्जियां हमने भी उगाई थी,
पर हमने कभी ऐसे केमिकल का प्रयोग नहीं किया जिनसे खाने वाले की जान को खतरा हो जाए। अरे पिताजी, आपके समय में खेती के तरीके अलग थे। आजकल सभी इस केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं और खूब पैदावार बढ़ा रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहे? बापू, लो ये पैसे रखो। इस बार की फसल की कमाई। अच्छी फसल हुई है इस बार। इतने पैसे? पहले तो इतनी अच्छी फसल कभी ना हुई। इस बार क्या चमत्कार हुआ? ये केमिकल और कीटनाशक के छिड़काव का कमाल है। बेटा, ये केमिकल कहीं धरती और मिट्टी को खराब ना कर दें। हमारे टाइम पर इन केमिकल का उपयोग कोई नहीं करता था। मेरी मानो तो इनको छोड़ो और देसी खाद का उपयोग करो। बापू, देसी खाद से इतनी अच्छी फसल कभी हो ही नहीं सकती। ये तो केमिकल और कीटनाशक दवाइयों से फसल की पैदावार बढ़ी है। आजकल हर कोई इसका प्रयोग कर रहा है। पर बेटा, आने वाले समय में इनके परिणाम ठीक नहीं होंगे। ये केमिकल धरती को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। मुझे तो इनका प्रयोग सही नहीं लगता। अरे बापू, आप चिंता ना करो। आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? आप तो बस नोट गिनो, नोट। हे धरती माँ, ये आजकल के बच्चे नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। मैं हजारों सालों से बिना रुके बिना थके आप सभी का बच्चों की तरह पालन पोषण कर रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लग रहा है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माता थक रही है। रसायनों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सभी के कारण पानी और हवा में जहरीलापन, उफ, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। सब जानते हैं कि इन रसायनों के प्रयोग से मेरा शरीर वैसे ही जलता है जैसे आपके ऊपर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दुख का अंदाजा नहीं है। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। ये रसायन मेरी मिट्टी के उपजाऊपन को खत्म कर रहे हैं और उसमें पाया जाने वाला नमक मेरे शरीर को मिर्च की तरह जला रहा है। मेरी फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे और थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती रहती थी। मैं तुम्हारी माँ सुंदर क्यों ना होती? मेरे बच्चे मेरा अच्छी तरह ख्याल जो रखते थे, प्राकृतिक और जैविक खेती करते थे और मैं भी बदले में उन्हें खूब अच्छी फसल देती थी। हम सभी का जीवन बहुत खुशहाल था। हरे भरे खेत और खुशनुमा माहौल। अरे का हो रामलाल भैया, फसल कैसी हुई इस बार? अरे रामू भाई, क्या बताऊं, खूब अच्छी फसल हुई है। धरती माँ की बड़ी कृपा रही। तेरी फसल कैसी रही? जैसी तुम्हारी वैसी हमारी। धरती माँ ने छप्पर फाड़ के दिया है इस बार। तो बढ़िया उत्सव मनाया जाए, क्या कहते हो? हाँ, जरूर मनाया जाए। हाँ, बढ़िया उत्सव मनाया जाए।
धरती, ओ मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मनुष्य हमेशा धरती की गोद में रहता आया है, लेकिन आज मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मेरे इतने उपकारों के बदले आपने मुझे क्या दिया है? ये जहरीले रसायन और खाद जो धरती को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार के लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान भी है। रासायनिक खाद जहर समान है। इससे फसलों में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ गई है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त संसाधन दिए हैं, पर तुम्हारे लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर हो? लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? धरती एक, परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ। रासायनिक विष से दूर हटो, स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ो।